बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे ICS पार्ट 2 की बुक से लेक्चर नंबर 59 और जो टॉपिक हमने इसमें डिस्कस करना है वो चैप्टर नंबर 4 से है और ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को देखा था कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एक ऐसी डिपेंडेंसी है जिसमें एक नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को फुली जो है ना वो एक्सेस कर सकता है या उसको डिटरमिन कर सकता है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमने जो फोकस करना है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करने पर करना है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को जब हम अपने रिलेशन से रिमूव कर देंगे तो फिर हमारा जो वो रिलेशन है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है और ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। इंशाअल्लाह इसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 और C लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज़ 3NF और एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं इसको और इसको हम 3NF भी कह सकते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। A relation is in third normal form if अब एक रिलेशन एक टेबल जिसको हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कहेंगे उसमें के लिए ज़रूरी है कि उसका सेकंड NF में भी होना ज़रूरी है और देयर इज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बिटवीन टू नॉन की एट्रीब्यूट्स और दो नॉन की एट्रीब्यूट्स के दरमियान में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए। तो दो कंडीशंस हैं, एक तो कि भाई ये सेकंड NF में होना चाहिए और दूसरा सेकंड नॉर्मल फॉर्म के साथ साथ यानी कि उसके अंदर प्राइमरी की पर तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड करते हों और दूसरा ये कि किसी भी नॉन की एट्रीब्यूट कोई दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को एक्सेस ना कर रहा हो। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इसकी वजह से रिटेंडेंसी कंट्रोल होती है और नॉर्मलाइजेशन रिमूव्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस से हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव कर देंगे फ्रॉम अ रिलेशन, एक रिलेशन से, और लेकिन उस रिलेशन का सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना ज़रूरी है। Relation is not in third NF if the value of a non-key attribute can be obtained by knowing the value of another non-key attribute। हम एक रिलेशन को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं कहेंगे क्योंकि अगर एक नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहा हो। एग्जाम्पल से ये बात वाज़ेह हो जाएगी। सपोज़ वी हैव द फॉलोइंग रिलेशन। अब हमारे पास एक रिलेशन है, इसका नाम है स्टूडेंट और इसके अंदर हमने 5 एट्रीब्यूट्स जो है ना वो रखे हैं, SID और SNAME, स्टूडेंट नेम, और उसके बाद एड्रेस, उसके बाद परसेंटेज और उसके बाद ग्रेड। तो इसमें SNAME से स्टैंड्स है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, परसेंटेज और ग्रेड। अबव रिलेशन कंटेन्स द फॉलोइंग डिपेंडेंसीज। अब ये रिलेशन जो है ये कुछ डिपेंडेंसीज जो है ना रखता है। जैसे अगर आप ये देखें कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट है ये प्राइमरी की हमारे ऊपर वाले रिलेशन में, तो इस रिलेशन से अगर हमें SID मालूम हो तो हम SNAME, एड्रेस और परसेंटेज को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें SID मालूम ना हो तो और एक नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू पता हो, जैसे कि परसेंटेज की वैल्यू अगर हमें पता है तो परसेंटेज की वजह से हम आसानी से ग्रेड को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पढ़ाते वक्त डेट ऑफ बर्थ और एज को जो है ना वो एग्जाम्पल में जो है ना कोट किया था कि अगर हमें डेट ऑफ बर्थ का पता हो तो हम इजीली एज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें परसेंटेज का पता हो स्टूडेंट के मार्क्स की तो हम आसानी से ग्रेड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिपेंडेंसीज हैं वो ये हैं कि 3 एट्रीब्यूट्स हैं जो SID पर मुकम्मल डिपेंड कर रहे हैं और एक ऐसा एट्रीब्यूट है ग्रेड जो कि परसेंटेज पर मुकम्मल जो है ना वो
डिपेंड कर रहा है। तो इट इज़ इन सेकंड एनएफ में तो ये रिलेशन है, क्योंकि इसमें पी के जो है वो सिंगल एट्रीब्यूट पर, प्राइमरी की जो है वो सिंगल एट्रीब्यूट पर जो है ना वो है अपना कंसिस्ट करती है। बट देयर एग्जिस्ट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बिटवीन टू नॉन की एट्रीब्यूट्स, लेकिन अब यहाँ एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है दो नॉन की एट्रीब्यूट्स के दरमियान में, परसेंटेज और ग्रेड। टू कन्वर्ट द अबव रिलेशन इनटू 3NF, अगर हम थर्ड NF में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो फिर हमें कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि जो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहे हैं उनको अलग अलग टेबल्स में डीकम्पोज कर दिया जाएगा। देखिए अब ये स्टूडेंट की जो हमारे पास टेबल थी, इसमें हमने इसको डीकम्पोज किया स्टूडेंट 1 में, और इसमें ये जो SID है ये प्राइमरी की और बाकी जो एट्रीब्यूट्स इस पर डिपेंड कर रहे हैं उनको जो है ना हमने नॉन की एट्रीब्यूट्स बना दिया। इसी तरह एक और हमें रिलेशन बनाना पड़ गया जिसका नाम ग्रेड रख लें, रिज़ल्ट रख लें, आप पर डिपेंड करता है, और इसमें परसेंटेज और फिर ग्रेड। परसेंटेज को हमने प्राइमरी की बना लिया और ग्रेड को जो है ना वो एक फार्मूला बना लिया। तो अब इस तरह जो है ना वो रिलेशन जो है ना ये हमारा प्राइमरी की बन गई, ये भी प्राइमरी की बन गई। तो अब कोई भी एट्रीब्यूट जो है ना नॉन की किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर रहा। नॉन की एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो प्राइमरी की के अलावा हों। तो उम्मीद है आपको ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म की समझ आ गई होगी। हमारे सिलेबस तक नॉर्मलाइजेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर लैंग्वेज C को स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।